हेलो साथियों, आइए आज हम लोग फिर दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन के विषय में आज चर्चा करते हैं। आइए बच्चों, आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न में सरल करने के लिए कुछ क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। देखिए कैसे आसानी से इसको करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन रहे कि अंश और हर में दिया रहे फ्रैक्शन में 1.34 है और 2.68 है, इसको हम लोग सरल कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि ये कितना नंबर के बाद पॉइंट है। तो ये है 1 2 यानी 2 नंबर के बाद पॉइंट है और नीचे हर में भी 1 2 नंबर पॉइंट है। यदि दोनों अगर ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर सेम नंबर के बाद पॉइंट हो तो हम पॉइंट को डायरेक्ट ऐसे करके हटा देते हैं। तो हटा के हम डायरेक्ट इसको 1 3 4 और नीचे 2 6 8 लिख सकते हैं। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये डायरेक्ट कैसे हटा, तो मैं इसे भी कर देता हूँ। लेकिन आप याद रखिएगा कि आप जब बनाएंगे तो आपको इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हो, विद्यार्थी हो, तो आपको पूरा करके दिखाना है, इससे आपका नंबर कटेगा नहीं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, याद रखिएगा कि 1 3 4 ऐसे पूरा लिख लेते हैं और नीचे भी 2 6 8 डेसिमल को हटा के लिख लेते हैं। और याद रखिएगा ये पॉइंट के बदले नीचे ये पॉइंट के बदले 1 देते हैं और ऊपर के लिए नीचे देना पड़ता है, नीचे के लिए ऊपर। पॉइंट के बदले 1 दिए और पीछे जितना नंबर है उतना 0 यहाँ बैठा दिए। उसी तरह मल्टीप्लाई का साइन लेकिन देना है इस नंबर के साथ। अब नीचे वाला को देखते हैं, तो नीचे में भी पॉइंट है तो इसके बदले में 1 दिए और 2 नंबर के बाद है पॉइंट, तो इसलिए 2 को शून्य दे दिए। अब इसमें क्या किया आपको पता है ना कि जब कोई भी चीज़ डिवाइड में रहता है और कहीं प्लस माइनस क्या नहीं रहता है तो हम लोग इसको काट सकते हैं। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, किसी से भी काट सकते हैं। कहीं प्लस माइनस तो नहीं दिया हुआ है, नहीं, तो काट सकते हैं। अब देखिए ये 100 है, ये 100 है, 100 को 100 से काट दिए, 100 1 100 100 100, तो ये हो गया 134 और 268, ये इतना हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसको और भी हम काट कर और सरलतम रूप में हम दे सकते हैं, हम यहाँ भी काट सकते हैं इसको। लेकिन हम चलिए आगे कर लिए, इसमें हम काटे कैसे, दोनों इवन नंबर है। सबसे पहले देखिए कि ये 134 है और ये 268 है, तो इसका 2 गुना है, यानी कि डायरेक्ट इसको काट दिए 2 बार में, तो 1/2 आंसर हो गया। सेम इसी तरह इसमें करेंगे। इसमें अगर पॉइंट को हटाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट बिना पॉइंट के साथ इसको लिख लेते हैं और बाद में इसका ऑपरेशन करते हैं। देखिए ऊपर वाला के लिए नीचे दे दीजिए जितना नंबर हो, पॉइंट के बाद 1 2 नंबर है, 2 0 दे दिए। ऊपर भी यहाँ 2 नंबर है, नीचे के लिए ऊपर में अगर लिखना है तो नीचे के लिए, तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर था तो 2 0 दिए, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 दे दिए, ये भी उसी तरह कट गया। अगर ये कटने लायक है तो काटिए। तो आप इसमें कैसे काट सकते हैं, ये किससे कटेगा, ये या तो 3 से या 5 से इस तरह कटेगा। ये ऐसे भी जिसके लास्ट में 5 रहता है वो 5 से कटता है, तो कन्फर्म है कि 5 से कटेगा। और आगे से 25 से भी कट रहा है और 125 से भी कट रहा है। देखो डायरेक्ट 125 को एक बार में और ये 3 बार में, तो 1/3 आ गया, ये आंसर हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 375 लिखे और 1125 इसको लिख लिए। लेकिन अब यहाँ भी ऑपरेशन हम लोग करते हैं। ऊपर के लिए पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है तो 3 0 बैठा दिए, और यहाँ पॉइंट के लिए 1 2 3 4 नंबर है तो 4 0 यहाँ पे बैठा दिए, क्योंकि यहाँ पे 3 था, यहाँ 4 है पॉइंट के बाद। तो अब देखिए इसको कैसे काटेंगे, तो यहाँ 3 0 है तो 3 0 के साथ 3 0 को कैंसिल कर दीजिए, ऊपर बचा 1 0, ठीक है। अब ये कट रहा है क्या, हाँ ये कट रहा है, 3 बार में कट रहा है, इसका 3 बार में ये कट रहा है। आपको तो हमें भी नहीं आता है कि 375 को 3 से 3 बार में ये डिवाइड लगेगा, ये हमें भी नहीं आ रहा है। लेकिन हमको ये पता है क्योंकि हम मन ही मन इसको करके देखे तो हमको पता हो गया कि हाँ ये 3 से कट रहा है। लेकिन आपको करना क्या है, जब ऊपर और नीचे दोनों जगह 5 है तो 5 से ही आप काट के धीरे धीरे काटिएगा। काटने वाला भी मैंने एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो हम बता देंगे और शायद कोशिश करेंगे कि यहाँ भी हम बता दें आपको।
तो ऊपर में बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ इंटू 10 बचा, तो ये 1 इंटू 10 और नीचे बचा 3। तो ये तो जानते हैं कैसे कटा, ये 10 इंटू 1 और यहाँ 3 और यहाँ सब कट गया, कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा, तो नीचे भी 1 बचा। तो उतना ज़्यादा ये आप सिर्फ स्कूल में आप ऐसा सॉल्व करके दिखा सकते हैं, अन्यथा इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या करना है कि डायरेक्ट यहाँ देखिए ऊपर क्या बचा, 1 इंटू 10, 10 हो गया, 10 1 जा 10 और 3 और यहाँ पे 1, 3 1 जा 3, डायरेक्ट ऐसे कर दीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, काटने वाला भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तो शायद आपको आसानी हो जाएगा। देखिए ऊपर नीचे दोनों 5 है, 5 से कटेगा, तो कैसे कटेंगे, 5 में ये दोनों को लेते हैं 5 से काटने के लिए, क्यों, क्योंकि 5 से छोटा हो जा रहा है, इसलिए दोनों लिए। तो 37 हो गया, तो 5 7 जा 35, 5 7 35, चलिए हिंदी में ही बताता हूँ, 5 7 35, यहाँ बच्चा कितना, 2, 2 बगल में बढ़ गया, घसक गया, तो 25 हो गया, तो 5 25 25, यहाँ भी 5 से काटते हैं। जब भी काटिएगा तो लेफ्ट साइड से काटते जाना है, राइट साइड से नहीं। जोड़ने या घटाने में हम लोग राइट साइड से जोड़ते घटाते हैं, लेकिन काटने में आगे से। तो यहाँ पे हो गया 3 3 9, यहाँ 2 बचा, 2 बगल में इसे खिसक गया। अब बहुत को बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 2 बचा ना, इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, तो 2 दूना 4, नहीं, ये बगल में खिसक जाता है, तो हो गया 22। 22 3 से कितना बार में कटेगा, 3 7 21, एक बचा, एक फिर यहाँ खसक गया, 15 हुआ, 3 5 15, फिर ये 5 से कटेगा, तो 5 1 5, यहाँ 2 बचा, 25 5 5 25, फिर ये 5 से 5 7 35, यहाँ 2 बचा, 5 5 25। अब तो 15 का टेबल तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो फिर से काटिए 5 से, 5 5 3 15 और 5 1 5, 5 5 25। अब तो 3 का आपको आता ही होगा, 3 5 15, तो 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, यहाँ 3 से काटे तो यहाँ पे 5 से काटे, 5 3 15, 5 7 35, 5 25, यहाँ तक तो ठीक है। और यहाँ देखिए कहीं वो मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ये 3 बार में कट रहा है, तो ऊपर में अच्छा ठीक है, ये चलते हैं। तो हो गया आपका ऊपर 5 3 15 और नीचे 5 हो गया। अब इसको लिखिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे काटने में। अच्छा देख लीजिएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्का सा मिस्टेक हो रहा है, हल्का सा मिस्टेक हो रहा है और समय ज़्यादा लग रहा है, इसके कारण हमने बता रहे। चलिए इसको काट ही देते हैं। 3 7 5 और यहाँ पे है 11 2 5, इसको काट देते हैं। 5 7 35, 5 5 25, 5 दूना 10। अच्छा यहीं पे मिस्टेक हुआ था, 2 बार में काटा था। 5 दूना 10, एक बचा, 5 दूना 10, 5 5 25, यहीं पे मिस्टेक हुआ था। 5 15 बार में, 5 चौका 20, फिर 5 5 25, फिर 5 3 15, 5 9 45, अब 3 1 3, 3 3 9। तो यहाँ हो गया, यहाँ इसका कट गया। अब यहाँ बचा 1/3 और ऊपर में 10 बचा हुआ था, वही जाकर 10/3 हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो रहा था, लिखने में गड़बड़ हो गया था। चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ भी वही करेंगे, 15 और नीचे पॉइंट के बाद 4 नंबर है, तो पहले तो इस नंबर को लिखेंगे 0 2 2 5। अब इसके लिए तो नीचे 1 और 2 0 दे दिए, क्योंकि पॉइंट पर 2 नंबर है, और ऊपर में दे दिए 4 0। तो पहले तो ये सबको हटाइए, 2 और 2 ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट हट गया, तो किसी भी नंबर के आगे 0 का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन अभी तो यहाँ मान ले बोर्ड है, तो हम इसको ऐसे करके मिटा दिए, लेकिन आप कॉपी में लिखिएगा तो नहीं मिटाने सकिएगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, फिर से इसको लिखिए और फिर से नीचे लिखिए। अब देखिए ये 15 से डायरेक्ट कट जाएगा, 15 का 15, अब 15 15 225, ये हो गया। अब फिर कट जाएगा ये 5 दूना 10, 5 3 15, तो ऊपर बच गया 2 1 2 और नीचे 3। तो ये आंसर हो गया। तो आप देख लिए। अब आगे हम लोग चलते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको बार बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग कोई भी नंबर अगर दशमलव में रहता है तो हम उसको कैसे जोड़ते घटाते हैं। जैसे देखिए, अगर ये 5.6
7 प्लस 3.23 प्लस 6.80, अगर इस तरह का कोई नंबर रहता है तो इसको बहुत ही आसानी से हम लोग प्लस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ भी पॉइंट पर 2 नंबर, ये पॉइंट पर 2 नंबर है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप सिंपल वे में कर सकते हैं, क्योंकि सभी का पॉइंट के बाद जो है नंबर सेम है, यानी पॉइंट का स्थान सेम है, सब 2 स्थान के बाद है, 2 स्थान के बाद है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि चलिए इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। तो 7 और 3 10 का 0 1 बचा, 6 और 2 8 और 1 9 हो गया। अब जो है उसके बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट है, दोनों पॉइंट यहाँ लगाएं। अब यहाँ 5 और 3 8 ये हो गया, और प्लस 6.80 को यहाँ लिख लिए। फिर वही किए, 0 और 0 प्लस किए तो 0, 8 और 9 प्लस किए तो 9 8 17 हो गया। अब 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट यहाँ लगा दिए। अब एक बच रहा है, 17 के साथ लिखे हैं, 8 और 6 14, 14 और 1 15, ये हो गया। आप सिंपल वे में कर लिए, ये तो सिंपल वे में आंसर हो गया। अगर ऐसा रहेगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, ये 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 नंबर के बाद, यहाँ 3 नंबर के बाद, यहाँ 4 नंबर पॉइंट है। तो इस केस में आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेना है, बस कुछ नहीं करना है। 31.4 लिख देना है यहाँ पे। और सिर्फ सबका पॉइंट को एक जगह पे लिख लेना। पॉइंट यहाँ लिखिए और फिर 3 1 4, फिर इसका पॉइंट को भी यहाँ लिखिए, और पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको इधर लिखिए, और जो पॉइंट के इधर है उसको इधर लिखिए 3। फिर यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखिए, यहाँ 0 है, 1 है, 4 है। फिर यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के इधर 2 है, ये 3 थोड़ा सा दूर में लिखिए, अच्छा रहेगा जोड़ने में। और यहाँ पे 0 है, इसके नीचे, और जब भी लिखिएगा नंबर एकदम सेम उसके नीचे नहीं तो जोड़ने में आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 है, फिर 5 है, 3 है। अच्छा, जहाँ जहाँ खाली लग रहा है वहाँ आप 0 बैठा दीजिए। इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर भी खाली लग रहा है, यहाँ 0 बैठा लीजिए, ठीक है। और फिर इसके ऊपर भी सब जगह 0 बैठा लीजिए, आपको आसान होगा। और इधर भी आप चाहेंगे तो 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। सबको प्लस करना है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग प्लस करते हैं। ये 0 0 सबको प्लस करेंगे, 3 केवल होगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ 4 4 और 4 8 8 और 5 13 का 3 1 बचा। अब 1 को इसमें ऐड करेंगे, 1 और 1 2 2 और 4 6 6 और 1 7। अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 4 3 7 7 और 1 8। उसके बाद देखिए ये पॉइंट पार करने के बाद इधर जोड़ना पड़ता है, तो हम लोग पहले पॉइंट देंगे तब पार करते हैं। अब 3 और 2 6 6 और 1 7, और यहाँ पे 3। याद रखिएगा, इधर अगर कुछ बचता है, जैसे अगर प्लस करने के बाद अगर हासिल कुछ बच जाता है, कैरी कुछ बच जाता है, तो हमको पॉइंट के बाद वाला नंबर में फिर उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे रहेगा ही, ये नहीं कि यहाँ बचा तो उसको यहाँ जोड़ लेंगे तब पॉइंट नहीं। ये इसको जोड़ने के बाद अगर पॉइंट बचा तो पॉइंट को अभी रखे रहिएगा। यहाँ अगर कैरी बचा तो कैरी को रखे रहिएगा, ये पॉइंट देने के बाद उसके बाद वाला उसको प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चे, आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और मैं चाहूँगा कि और भी इस तरह का वीडियो आपके पास दूँ, लेकिन मैं इसी में एक मल्टीप्लाई वाला भी बता देता हूँ। देखिए, अब हम लोग को मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ता है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ बुक से मल्टीप्लाई के लिए। अच्छा, चलिए पहले आपको घटाने का बताता हूँ। घटाना कैसे घटाया जाता है वो भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को लिया, या चलिए अपने से लेते हैं 5.64 माइनस 20, चलिए 2.356 ऐसे करके कोई क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो इसको भी सबसे पहले आप इसी तरह लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बाद में आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर आप शॉर्टकट में भी कीजिएगा। 5 इसके नीचे जस्ट लिख लेते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं है, 0 बैठा दीजिए, माइनस कर दीजिए। 0 में से तो 6 नहीं जाएगा, बगल से लिए तो यहाँ 10 हो गया, 10 में 6 गया 4, यहाँ 3 बचा, बगल से लिए 13, 5 गया 8। अब यहाँ पे बचा 5 क्योंकि 1 दे दिया था, तो 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3। देखिए इस तरह से हम लोग करते हैं। तो आप देख लिए होंगे, आपको माइनस वाला भी पता चल गया होगा। अब हम आपको मल्टीप्लाई वाला बताते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं
कि यहाँ पे 2.6 है और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 0.15 से। तब कैसे करेंगे? तो इसको इधर शॉर्टकट में आप क्या कीजिए, 26 लीजिए और इसको 15 लिखिए और इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30, 0 हाथ में 3, 5 9 10, 3 13, फिर 6 का 6, 1 2 ना 2, तो ये हम लोग कर दिए 6 3 9 और 3। यहाँ पे इतना आंसर आया, तो यहाँ पे इतना आंसर को आप लिखिए। लिखने के बाद आप देखिए इसमें कितना नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 नंबर के बाद, और इसमें 1 2 और 1 3, तो 3 नंबर को पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। ठीक है। दूसरा और भी एक क्वेश्चन बताते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे है आपका 13 और इनटू है यहाँ पे 2.56, तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ तो पॉइंट है, यहाँ तो पॉइंट नहीं है, तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे, 256 पूरा लिखेंगे, 13 नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता है, बस इतने ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें 1 और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है। अगर मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, मल्टीप्लाई में समय लगेगा इसलिए नहीं बताया कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको 2 नंबर पॉइंट लगा देना है। अगर यहाँ पे मान ले 0.652 है और यहाँ पे 375.2 है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो सिंपली जैसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 3752 इंटू ये वाला नंबर को लिख लीजिए। देखिए अब इसमें आप मिस्टेक नहीं करना है, ये वाला नंबर आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ये नीचे, लेकिन याद रखिएगा बड़ा नंबर को ऊपर, छोटा नंबर नीचे लिखते हैं मल्टीप्लाई में, लेकिन आप ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जो मल्टीप्लाई करके आएगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो यहाँ नंबर आएगा पीछे से 1, इसमें 1 और इसमें 1 2 3, 3 और 1 4 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। बस यही है और कुछ नहीं है। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बस यही था, घटाने वाला भी मैंने आपको बता दिया। तो साथियों आशा है कि आपको ये बहुत भली भांति समझ में आया होगा। अगर आप बोलिएगा तो मैं डिवाइड का भी बता देता हूँ कि डिवाइड कैसे किया जाता है और डिवाइड में भी कैसे क्लियर किया जाता है, ये भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है 0.0192 और भागा है आपका 0.016, इस तरह का है। तो भागा के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही अंश और हर में बदल लेते हैं। तो इसको इस तरह लिख लीजिए 0.0192 और नीचे 0.16। ठीक है। अब ये यहाँ पॉइंट को खुला नहीं छोड़ते इसलिए छोड़ दिए यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या करना है, फिर वही वाला आ गया जो पहले बताए थे। इसको सिंपली आप 192 लिखिए, 0192 और इसको लिख लीजिए 016। ए पॉइंट के बदले 1 दिए, 1 2 3 4 नंबर दिए, 4 जीरो बैठा है और इसमें 3 जीरो बैठा है क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर है। आप बोलिएगा कि जीरो है तो उसका भी वैल्यू, तो हाँ पॉइंट को इधर का जीरो को काउंट करना है, इधर का नहीं करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये 0 0 हट जाएगा और यहाँ पे 3 जीरो, इस 3 जीरो से कट गया। अब यहाँ बच गया 0 0 को भी हटा दीजिए तो 192 और यहाँ बच गया 16 और नीचे 10 भी बचा है। अभी कटेगा तो काटिए, डायरेक्ट हम 16 से काट कर देखते हैं तो 16 से ये कट जाएगा, 16 का 16, यहाँ 3 बचा तो 32 हो गया, 16 दूना 32। अब 12 हो गया है, 10 हो गया, ये भी कटेगा, 2 6 या 12, 2 5 या 10। अब ये आपका आंसर 6/5 हो गया। तो इस तरह भी आप डिवाइड में कर सकते हैं। तो साथियों आशा है कि आप बताई हुई सारी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, भली भांति आप समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए होंगे तो आप इसे शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे को भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।